Hello everyone, I again welcome you all to your very own RU Underway, your voyage to maritime mastery. तो इस चैनल के तहत वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेमेस्टर 2 2025 बैच, जहाँ पे अंडर RUME वी वर टेकिंग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय मी कैडेट वच्चरी. ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 एज प्रॉमिस्ड. लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 को एंड कर दिया. यूनिट नंबर 2 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, राइट, और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए कि इफ यू डू दैट मच ऑल्सो इट इज मोर देन इनफ. ठीक है, बट करने का तरीका होता है, कॉपी पेन लेके बैठो, क्वेश्चन को पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो, 5 मिनट 10 मिनट तक ट्राई करो. ठीक है, नहीं हो रहा देन यू जस्ट कंटिन्यू द वीडियो एंड सी द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन देखने के बाद दोबारा एक और बार ट्राई करो. ठीक है, आफ्टर यू कंप्लीट द होल लेक्चर दोबारा उस प्रॉब्लम को ट्राई करो खुद से. ठीक है, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट देन नो प्रॉब्लम, अदरवाइज जस्ट कंटिन्यू दिस प्रोसेस. ठीक है, तो हमने ढेर सारे सवाल किए थे पिछले वीडियो में रिगार्डिंग लैमीज थियरम, उसके अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशंस भी थे. And we also saw कि how we apply these equilibrium conditions into different problems, right? Sphere problem हो गया. We also did other problems based on lamp post and all those things. ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज उस वीडियो को देख लो, because this chapter which you're going to start is just the continuation of what? यूनिट 2 का ये बस एक कंटिन्यूएशन है, आगे का चैप्टर है. ठीक है, क्योंकि आप अपने बुक में अगर देखोगे ना, बुक में भी नहीं, IMU के सिलेबस में, सो इट्स यूनिट 2A विच वी कंप्लीटेड. यूनिट 2B इज द लिफ्टिंग मशीन, सो दैट इज अ होल डिफरेंट यूनिट. ठीक है, वो सेम यूनिट नहीं है, वो पूरी अलग ही यूनिट है. सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज don't comment कि unit 2 आधा ही हुआ है, all these things, because lifting machines is completely a different unit and I just wanted to make it in a continuation way, ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो. ठीक है, और वो एक गैप नहीं आ जाए वीडियोस के बीच में. ठीक है, तो इसीलिए we'll be starting with this unit 3 which is moment of a force, couple and support reaction. मतलब सपोर्ट रिएक्शन, फोर्स और कपल अगर किसी बॉडी पे लग रही है तो उसकी वजह से जो मोमेंट क्रिएट होगा दैट विल बी सीन इन दिस यूनिट. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम चैप्टर 3 में बहुत बेसिक सी चीज बात करने वाले हैं विच इज मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट. हम आज मोमेंट को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि देखो फोर्स क्या है हमें मालूम है, सपोर्ट क्या है, सपोर्ट रिएक्शन क्या है हमें मालूम है, बट ये जो कपल चीज है ना, ये दिस वी डोंट नो. ठीक है, दिस वी डोंट नो, बट दो चीजें हमें मालूम है. तो कपल समझने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस फैक्टर. व्हाट इज दिस? व्हाट इज मोमेंट? राइट, अगर हम मोमेंट वाला फिनोमिनन समझ जाएंगे देन अंडरस्टैंडिंग कि यार फोर्स की वजह से ये कैसे हो रहा है, सपोर्ट रिएक्शन की वजह से कैसे हो रहा है और कपल की वजह से कैसे हो रहा है, ये विल बी वेरी इजी. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इन एवरीबॉडीज माइंड. ठीक है, कोई भी अगर ये चैप्टर को पहली बार देख रहा है, आई नो आपके लिए, बहुतों के लिए ये बेसिक्स ही होंगे, बट द थिंग इज कि आई एम हियर टू गिव यू द फील ऑफ द चैप्टर. दैट्स व्हाई RU Underway ME इज हियर. ठीक है, फील मिलनी चाहिए चैप्टर की. चैप्टर जैसे ही खत्म होता है तो हमें उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. दैट इज व्हाट इज माई एम. ठीक है, तो देखो यार, मोमेंट क्या है ये समझने से पहले ये ज्यादा जरूरी है समझना कि भाई व्हाट इज द नीड ऑफ द मोमेंट. ठीक है, मोमेंट की नीड क्या है, व्हाई वी नीड मोमेंट, व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस मोमेंट, बिकॉज मैकेनिक्स इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स. व्हाट इज फिजिक्स? Physics is nothing but the nature of study, the nature of all the natural phenomena that are happening everywhere around you. ठीक है, वो कार्स, बाइक्स, इंसानों, जानवरों का चलना, दौड़ना. ठीक है, आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो वो ट्रेन का मूवमेंट पटरी के ऊपर, अरे ट्रैक्स के ऊपर, देन लाइटनिंग फिनोमिनन, बारिश कैसे हो रही है, राइट, साइक्लोन्स कैसे बन रहे हैं, सुनामीज कैसे आ रही हैं, विंड करंट्स कैसे मूव कर रहे हैं, क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, सबकी पढ़ाई फिजिक्स में होती है और मैकेनिक्स फिजिक्स के अंडर ही आता है. राइट, तो मैकेनिक्स में भी मोमेंट चीज को समझना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि
ये एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि डे टू डे हर जगह हो रहा है, राइट? मोमेंट इज हैपनिंग एवरीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है? वो कैसे, वो हम इससे समझते हैं। तो देखो, अ मोमेंट इज नीडेड टू क्वांटिफाई द टर्निंग और ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। दिस इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ मोमेंट। मोमेंट क्यों चाहिए? एक फोर्स को क्वांटिफाई करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए मतलब मैग्नीट्यूड देने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए मतलब मैग्नीट्यूड देने के लिए, ठीक है? द टर्निंग और ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अगर टर्न कर रहा हो या ट्विस्ट कर रहा हो, तो वो जो मैग्नीट्यूड है जिसकी वजह से ये टर्निंग या ट्विस्टिंग इफेक्ट हो रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट मोमेंट, ठीक है? अराउंड अ पाइवट और एक्सिस। कभी भी रोटेशन होता है तो दैट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू अ पाइवट और एक्सिस। जैसे कि अगर ये एक सर्कुलर डिस्क है तो ये इसका सेंटर हो जाएगा, जिसको हम सेंटर बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक पिवट पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एक पिवट पॉइंट हो जाएगा, राइट? पिवट पॉइंट हो जाएगा। मान लो ये यहाँ पे दो लिंक्स हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये इनका एक एक्सियल पॉइंट हो जाएगा, राइट? अगर ये फिक्स है तो ये मूव करेगा ना, वेरी सिंपल, राइट? It is essential for analyzing rotational motion, designing structures, calculating equilibrium on levers or beams, and determining how much force is needed to rotate objects like gears, spanners, and doors. Gear rotate होता है, बिल्कुल वही रोटेट होता है जिसकी वजह से ट्रांसमिशन होता है। स्पैनर्स को हम रोटेट करते हैं नट बोल्ट्स को निकालने के लिए, राइट? जो हमारे बोल्ट्स होते हैं उसको निकालने के लिए, ठीक है? बोल्ट के ऊपर जो नट लगा रहता है उसको निकालने के लिए हम स्पैनर्स यूज करते हैं। डोर्स, वेरी सिंपल, डे टू डे एग्जांपल, आपके घरों में डोर्स होंगे, आपके हॉस्टल्स में डोर्स होंगे, आपके कमरों के केबिन्स के डोर्स होंगे, राइट? आपके जहाँ पे आप एकेडमिक आवर्स में क्लासेस करने जाते हो, क्लासरूम के डोर्स होंगे। तो तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स, ऑल दीज थ्री एग्जाम्पल्स आई अगेन रिपीट, ठीक है? इनमें कॉमन क्या है? नाम तो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, इनमें नाम तो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, फंक्शनैलिटी भी अलग अलग है, बट इनमें कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि ये सब के सब रोटेट करते हैं। ये सब के सब क्या करते हैं जी? ये सब के सब रोटेट करते हैं, ठीक है? सब के सब क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। और इन्हीं के रोटेशन को मुझे कितने फोर्स पे ये रोटेट करें, ठीक है, कितने फोर्स पे रोटेट करें, वो फोर्स की क्वांटिफिक वैल्यू या मैग्नीट्यूड को ही हम मोमेंट बोलते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में जो घूम रही है उसके ऊपर लगने वाले फोर्स की वजह से ही वो घूम रही है। वो कितना फोर्स है, दैट इज व्हाट इज मोमेंट, ठीक है? फोर्स जो होता है सिर्फ दो तरीके के मोशन निकालता है, सिर्फ दो तरीके के, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके लिए हमारे पास काइनेमेटिक्स है, डायनामिक्स है, राइट? और एक और फोर्स और एक और मोशन सॉरी जो जनरेट करता है फोर्स, दैट इज रोटेशनल मोशन। कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स लगेगा तो उसकी टेंडेंसी होगी रोटेट करने की अपने पाइवट या अपने एक्सेल पॉइंट पे, ठीक है? तो फोर्स सिर्फ दो ही तरीके के मोशन निकालता है, सिर्फ दो, या तो स्ट्रेट लाइन मोशन निकालेगा या रोटेशनल मोशन निकालेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। और वो रोटेशनल मोशन का क्वांटिफिक वैल्यू, मैग्नीट्यूड जिसे हम बोलते हैं, दैट इज मोमेंट। एंड मोमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग दैट रोटेशनल इफेक्ट। Moment is responsible for producing that rotational effect on the object due to the force applied on it. बस ये रोटेशनल इफेक्ट ही क्या निकाल रहा है? मोमेंट। मोमेंट ही क्या निकाल रहा है? रोटेशनल इफेक्ट। तो आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? और आपको ये फील आ गया होगा कि यार हमें मोमेंट क्यों चाहिए। अब जब हमें पता चली गया है कि मोमेंट हमें क्यों चाहिए, नाउ वी मूव ऑन टू समथिंग व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट क्यों चाहिए समझ में आ गया। अब ये समझते हैं कि यार मोमेंट क्या होता है, ठीक है? जरूरत समझ में आ गई, अब डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स ऑल्सो नोन एज टॉर्क, इसका दूसरा नाम क्या होता है? टॉर्क टी।
ठीक है. Measures a force tendency to rotate an object around a specific pivotal axis, already discussed. ठीक है. This is important. It is calculated by multiplying force magnitude F by the perpendicular distance D from the pivot to the force line of action. यानी कि मोमेंट जो है, मोमेंट इज इक्वल्स टू F इंटू डी. F यहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड, और D यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वही हमें क्या देगा, मोमेंट. ठीक है. इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल. व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंट? यूनिट इज न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर्स इज द यूनिट ऑफ मोमेंट. ठीक है. मोमेंट जो होता है हमारे पास ये सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. कौन से दो? जो हमारे फॉर्मूला में है, विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट. तो अगर आपसे ये 2 मार्क का सवाल पूछ ले या एमसीक्यू में पूछ ले कि मोमेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट फैक्टर्स, 4 ऑप्शन दे देगा. तो आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, इट इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो एक फोर्स पे डिपेंड करेगा और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा. ठीक है. अब ये फोर्स क्या है ये तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया पिछले 2 यूनिट्स में, बहुत ही ज्यादा अच्छे से, स्पेशली इन यूनिट 1. ठीक है. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें समझ में आ गया, I again repeat, if we understand this perpendicular distance, it will be very simple for us to calculate moment for any damn question. कोई भी क्वेश्चन आप ले लो, उसमें आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बड़ी आसानी से निकाल सकते हो. ठीक है. कैसे? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है. ठीक है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? तो देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारे पास कि डिस्टेंस, इट इज व्हाट, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम पाइवट या एक्सियल पॉइंट फ्रॉम पाइवट और एक्सियल पॉइंट टू द line of action of force, line of action of force. और ये कौन सा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. सो व्हाट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट या एक्सियल पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, यहां पे देखो, ये हमारे एक टाइगू महाराज है. ठीक है. टाइगू महाराज, टाइगर का सुपर लाइट वर्जन. ठीक है. तो ये लीवर और बीम जो हमारे पास होता है, ठीक है, लीवर, बीम एंड दिस फल्क्रम. ठीक है. फल्क्रम एंड बीम बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज अ फल्क्रम, दिस इज अ बीम. ठीक है. दिस इज अ फल्क्रम एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ बीम. ठीक है. तो फल्क्रम बीम पे हमारा जो टाइगू महाराज है वो बैठा है, बीम पे बैठा है, जो कि एक फल्क्रम से कनेक्टेड है. दिस इज द पाइवट पॉइंट, दिस इज द पाइवट पॉइंट. इसी के अराउंड ये जो बीम है ये मोमेंट शो करेगा. ठीक है. मोमेंट है एक तरीके का रोटेशन, राइट. अब अगर ये टाइगू महाराज यहाँ पे बैठे हैं तो बीम ऑफ कोर्स ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से, दिस इज व्हाट, दिस इज Fg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है. टाइगू महाराज का खुद का कुछ वेट होगा जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, और ये बीम जो है ये इस तरीके से मूव होगा नीचे की तरफ. ठीक है. और ये पार्ट जो है बीम का ये ऊपर की तरफ जाएगा. तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि एक तरीके का यहाँ पे रोटेशन ही क्रिएट हो रहा है. अब जहां पे रोटेशन आएगा वहां पे मूवमेंट जनरेट होगा ही, राइट. दिस इज व्हाट, दिस इज अ लाइन ऑफ रोटेशन. लाइन ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ रोटेशन मतलब बड़ा सिंपल सा टर्म है. इट इज नथिंग बट कि ये जो बीम है ना, ये अगर फुल्ली रोटेट करे 360 डिग्री में तो इस तरीके से रोटेट करेगा. इसमें कुछ पार्ट्स में इस सर्कुलर
लाइन जो हमने बनाई है इसमें कुछ पार्ट्स में बीम सही में मूव कर रहा है लेकिन कुछ पार्ट्स में जस्ट इमेजिनरी, बट रोटेशन हो रहा है जिसकी वजह से मोमेंट एक्ट हो रहा है, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये टाइगू महाराज जो है हमारे, इनकी वजह से लग रहा है, ठीक है। अब लाइन ऑफ एक्शन को समझ गए ना तो काम हमारा खत्म। ये फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या मेरा लाइन ऑफ एक्शन ये होगा फोर्स का, दिस विल बी माई लाइन ऑफ एक्शन, दिस विल बी माई लाइन ऑफ एक्शन। तो हमने लाइन ऑफ एक्शन तो बता दिया। अब पाइवट और एक्सियल पॉइंट ये है, ये पीवट और एक्सियल पॉइंट है, पीवट बोल लो या एक्सियल पॉइंट बोल लो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं तो ये डिस्टेंस ही मेरा क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। यस, क्लियर। आई होप सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, पीवट पॉइंट सिलेक्ट कर लो, लाइन ऑफ एक्शन सिलेक्ट कर लो। लाइन ऑफ एक्शन जो है उस फोर्स का, उसके परपेंडिकुलर पॉइंट से लेके पीवट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो यहां पे ये है हमारे राजू भाई, ठीक है। राजू भाई थोड़ा कैरेक्टर चेंज करते रहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो राजू भाई जो है ये दरवाजा खोल के अंदर आ रहे हैं, बड़े ही खुश मिजाज के इंसान लग रहे हैं ये शक्ल से, ठीक है। अब कितने खुश हैं, क्या इनको दिखा घर के अंदर, आई डोंट नो, वो सिर्फ राजू भाई ही जानते हैं, ठीक है। उस राज को राज ही रहने देते हैं, ओके। बात को समझो कि डोर का पिवट पॉइंट है ये, ठीक है। ये मैं डोर का पिवट पॉइंट बना रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस मोशन गिफ है, तो इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट दिस इज अ पिवट पॉइंट, आई होप सो यू आर एबल टू सी, ठीक है। और यहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट। तो फोर्स अप्लाई हो रहा है हमारे पास कुछ तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस एक्सिस में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इस एक्सिस में जो हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रहा है इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर डिस्टेंस डी, ठीक है। ये एक एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू शो यू, मैं इसको थोड़ा और सही से बना देता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए कि मैं कौन सा फोर्स की बात कर रहा हूं जो इस पे लग रहा है, ठीक है। देखो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो कुछ तो इस डायरेक्शन में है, मतलब कि एक्सियल डायरेक्शन में ही है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में ये पिवट पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, दिस इज व्हाट, दिस इज अ पिवट पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास पिवट पॉइंट हो जाएगा। तो उस पिवट पॉइंट और ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पे एक पॉइंट है, इस लाइन ऑफ एक्शन के फोर्स से एक परपेंडिकुलर बना दो जो कि इस पिवट पॉइंट को टच करे, और ये जो डिस्टेंस हमें मिलेगा डी, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसीलिए बोला जाता है कि द फार्दर यू पुश अवे फ्रॉम द हिंज द इजीली द डोर ओपन्स। क्यों? क्योंकि फोर्स इज मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक चीज हमें यहां से समझ में आ गई कि दरवाजे के पिवट पॉइंट से जितना दूर जिसको हिंजेस भी बोलते हैं, हिंजेस से जितना दूर आप डोर को पुश करोगे उतना कम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा टू ओपन द डोर। और अगर आप जितना ज्यादा फोर्स लोगे, जितना डोर हिंजेस के पास में रह के अगर आप डोर खोलने की ट्राई करोगे, सो इट विल रिक्वायर अ लॉट मोर एक्स्ट्रा फोर्स टू ओपन दैट सेम डोर। व्हाई? बिकॉज यहां पे एक चीज को समझो, मोमेंट हो गया आपके पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट दिस डिस्टेंस इज मोमेंट अपॉन फोर्स, तो डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसीलिए अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स हमको लगाना पड़ेगा ज्यादा, और अगर फोर्स कम लग रहा है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ज्यादा, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। व्हाई आई टुक सो मच ऑफ टाइम इन एक्सप्लेनिंग यू दिस, बिकॉज
ये चीज ही ऐसी है जहां पे मेजॉरिटी लोग जो है वो मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तो you don't do the mistakes in the exams, that is what I wish for, so that's why I took so much of time in explaining you what is this perpendicular distance, ठीक है। अब देखो इस तरीके से ये एक पिवट पॉइंट है, क्या है ये, एक पिवट पॉइंट है, और यहां पे एक फोर्स इस तरीके से लग रहा है कुछ तो F, ठीक है। ये जो एंगल है ना ये थीटा है, ठीक है। तो अब देखो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अभी के लिए A पॉइंट क्या है हमारा, पिवट पॉइंट, ठीक है, पिवट पॉइंट। और फोर्स कहां लग रहा है, या फोर्स जो है वो कहां से पास हो रहा है, A पॉइंट से। A पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, राइट, ठीक है। तो ये अपना फोर्स है। अब देखो बात को समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि A पॉइंट पे मोमेंट क्या होगा, पॉइंट A पे मोमेंट क्या होगा, तो इट विल बी 0 न्यूटन मीटर्स। इट विल बी हाउ मच, 0 न्यूटन मीटर्स। क्यों, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ एक्शन है हमारे पास, ये लाइन ऑफ एक्शन है हमारे पास फोर्स का, करेक्ट, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में विच इज F cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा हमारा इस डायरेक्शन में विच इज व्हाट, F sin थीटा, F sin थीटा, राइट। एक हमारे पास होगा F cos थीटा और एक होगा हमारे पास F sin थीटा, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है। अब ये F sin थीटा ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन क्या ये F sin थीटा मेरा एक्सियल पॉइंट से ही पास हो रहा है, पिवट पॉइंट से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं ना। इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज द फोर्स इज ओनली पासिंग फ्रॉम द पिवट पॉइंट, राइट। Perpendicular distance is what? The distance between the point of the line of action of the force and the pivot point, ठीक है। इनके बीच में लाइन ऑफ एक्शन होता है, सॉरी इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इस केस में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0। व्हाई? बिकॉज फोर्स इटसेल्फ इज पासिंग थ्रू द पिवट पॉइंट, ठीक है। तो इस केस में MA हो जाएगा 0। अब अगर मैं B को पिवट पॉइंट मान लेता हूं, अगर मैं B को पिवट पॉइंट मान लेता हूं, दिस इज माय केस नंबर 2। अब मैंने B को पिवट पॉइंट मान लिया, B को क्या मान लिया, पिवट पॉइंट, तो उस केस में मेरे पास MB क्या हो जाएगा, अब यहां पे मोमेंट आएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस D एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, इसके परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है कहां तक, पिवट पॉइंट तक, दैट इज D। तो इट विल बी व्हाट इज फोर्स यहां पे, F sin थीटा इंटू D, दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एक और चीज मैं बोल सकता हूं, FD sin थीटा एंड दिस इज योर MB। MA पता चल गया, जब A को कंसिडर किया पिवट पॉइंट तब फोर्स A पॉइंट से ही पास हो रहा था, ठीक है, इसीलिए वहां पे मोमेंट क्या हो गया, 0, फोर्स की वजह से, उस F फोर्स की वजह से। और उसी F फोर्स की वजह से अगर हमने B पे पिवट पॉइंट कंसिडर किया है, देन इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट व्हिच इज F sin थीटा, दैट विल बी देयर causing the moment on pivot point B, and the distance from the line of action of the force, perpendicular distance from the line of action of the force to the pivot point is distance small d which I have shown, और इसका multiplication will give us the moment at point B. So this is very important thing to know, ठीक है। हम जब भी equilibrium problem solve करेंगे, ठीक है, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए, वहां पे we'll be taking moment into consideration, right? वहां पे हम moment को कंसिडर करेंगे, दिस विल बी आवर थर्ड केस फॉर इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन, ठीक है, जहां पे हम पहले सिग्मा एफ ऑफ एक्स और सिग्मा एफ ऑफ वाई को 0 लेके चलते थे, अब हम उसके साथ साथ मोमेंट एट अ पॉइंट को भी 0 लेके चलेंगे, बट इन फर्दर लेक्चर्स, नॉट राइट नाउ। अभी के लिए इतना समझो कि अगर हम जिस भी एक्सिस को, जिस भी पॉइंट को अगर हम
पिवट पॉइंट मानते हैं, वहां से अगर कोई फोर्स पास हो रही होती है तो उस फोर्स की वजह से उस पिवट पॉइंट पे कोई भी मोमेंट कॉज नहीं होगा. I'll again repeat, if we consider a point as a pivot point, then all those forces which are passing through that pivot point, the moment caused by those forces on that pivot point will be zero. इसको प्लीज लिख लो, ठीक है. पॉज करके बैक करके जो मैंने अभी बोला उसको सुन लो और एक बार लिख लो. And do write this in the notebook which I think so you have now prepared for engineering mechanics. ठीक है. इसी के साथ let's move on to our next topic which is direction of movement. अब मोमेंट रोटेशन कॉज कर रहा है. रोटेशन दो ही तरीके के होते हैं, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट. समझना बहुत आसान है. ये 12 6 3 9 दिस इज व्हाट, दिस इज द क्लॉक. तो अगर 12 3 6 9 ऐसे मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज क्लॉकवाइज. ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज क्लॉकवाइज. और यही अगर उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से 12 9 6 3, तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. करेक्ट, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं. तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज रोटेशनल फोर्स दैट टर्न्स एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, जो हमने समझ लिया, टू द राइट. ठीक है, 12 बजे के राइट में से अगर मूवमेंट हो रही है तो दैट इज क्लॉकवाइज, 12 बजे के लेफ्ट से अगर मूवमेंट हो रही है तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज अराउंड अ पिवट पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर हमारा पिवट पॉइंट हो जाता है. ठीक है. It is often considered as negative in calculations. देखो, I'll be very straightforward to you guys. Clockwise moments और anti clockwise moments में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप clockwise को नेगेटिव ही लो, anti clockwise को पॉजिटिव ही लो. कोई रूल नहीं है. There is no rule such like that. But majority of the people who do the questions on engineering mechanics, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम इस तरीके से चलते हैं. बट ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. अगेन रिपीट, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी. द थिंग इज बोथ आर डिफरेंट इन डायरेक्शंस. तो अगर आप क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हो शुरू से, तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा. ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. एन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ऑपोजिट टू द क्लॉक हैंड्स. ठीक है, अराउंड अ पिवट पॉइंट. इट इज ऑफन कंसिडर्ड एज पॉजिटिव इन कैलकुलेशन. सो क्लॉकवाइज मोमेंट्स को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, नेगेटिव. ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, पॉजिटिव. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू. जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें अगर बताना होगा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि हम मान के ही चल रहे हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ तो नेगेटिव मूवमेंट की मैग्नीट्यूड आएगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होना होगा तो पॉजिटिव मूवमेंट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी. क्लियर? ठीक है. इसी के साथ वी नाउ मूव ऑन टू सी सम मरीन एग्जांपल्स बेस्ड ऑन मोमेंट. बड़े बेसिक से मरीन एग्जांपल्स हैं. दिस इज व्हाट, अगर आपको अभी तो नहीं पता होगा, बट व्हेन यू विल कम टू योर हायर ईयर सेमेस्टर्स यू विल कम टू नो दैट दिस इज बटरफ्लाई वॉल्व. दिस इज बटरफ्लाई वॉल्व. ये सिर्फ 45 डिग्री तक ही रोटेट करता है. ठीक है, और उसके बेसिस पे ही ये जो है वो फ्लो जो है वो हमें अलाउ करता है. ठीक है, 45 एंड 90 डिग्रीज में, सॉरी 90 डिग्रीज में रोटेट करता है, रियली सॉरी. एंड उसके बेसिस पे ये फ्लो जो है वो अलाउ करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, और हम इससे जो है वो जो भी फ्लो हो रहा है फ्लूइड पाइप में उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं. ठीक है, कंट्रोलिंग वॉल्व की तरह भी ये एक्ट करता है. ठीक है, तो ये एक बटरफ्लाई वॉल्व है. अब देखो बटरफ्लाई वॉल्व पे ये देखो इसका किस तरीके का मूवमेंट आ रहा है. ये देखो, ये व्हील जो है जिसको हमने घुमाया, ठीक है, ये वॉल्व को, तो आप एक चीज को समझो, ये वॉल्व जो है, ठीक है, ये वॉल्व जो है ये ओपन और क्लोज कब हो रहा है. ये देखो, ये क्लोज हो गया, ठीक है, और ये ओपन हो गया. तो अब हम देखेंगे क्लोज होने में इसका कौन सा डायरेक्शन है. ठीक है, तो ये देखो पहले ओपन का देखते हैं. तो ओपन में ये देखो मूवमेंट इस तरीके से हुआ, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और क्लोज में इस तरीके से हुआ, यानी कि वाल्व क्लोजिंग
valve closing is anti-clockwise direction movement and valve opening is clockwise direction movement. ठीक है, और यही मोस्ट ऑफ दी वॉल्व्स जितने भी शिप पे इंजन रूम में होते हैं सारे के सारे इसी तरीके से ऑपरेट होते हैं, एक्सेप्ट फॉर सम एक्सेप्शंस विच विल कम टू नो जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे. ठीक है, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर का वॉल्व होता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर के वॉल्व में ऐसा नहीं होता. फायर एक्सटिंग्विशर का वॉल्व जो होता है वो ऑपोजिट में काम करता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर आप उस वॉल्व को रोटेट करोगे तो वॉल्व ओपन होगा, और क्लॉकवाइज अगर आप रोटेट करोगे तो वॉल्व क्लोज हो जाएगा. ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्व्स व्हिच वी यूज और व्हिच वी डील विद इन द इंजन रूम दे हैव द सेम फंक्शनैलिटी. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज वॉल्व को घुमाओगे तो वॉल्व बंद होगा, क्लॉकवाइज अगर वॉल्व को घुमाओगे तो वॉल्व ओपन होगा. सिमिलरली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ नट बोल्ट. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ नट. ठीक है जी, एंड ये क्या है हमारे पास, दिस इज अ बोल्ट. ठीक है, तो इस केस में भी आप देखो ये कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है, राइट, विच इज दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव कर रहे हैं तो नट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है. ठीक है, और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो नट जो होगा वो इस डायरेक्शन में मूव होगा. यानी कि नट को क्लोज करना है बोल्ट पे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट, और अगर नट को ओपन करना है बोल्ट से देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए. तो यार मोमेंट का आई होप सो आपको चीज समझ में आया और फील आ गया होगा कि यार ये चीज यूज भी हो रही है, डे टू डे लाइफ में यूज हो रही है, हम कर भी रहे हैं इसका यूज, बट ये एग्जैक्टली क्या है वो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, इसी के साथ वी नाउ मूव ऑन टू सम ऑफ द वेरी बेसिक क्वेश्चंस ऑन मोमेंट ऑफ फोर्स. ठीक है, बहुत बेसिक से सवाल हैं जो आज हमने वो फॉर्मूला सीखा Fn/d, उसी का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे. ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन एक्ट्स एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम पॉइंट O. ठीक है, तो कुछ तो फोर्स है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है पॉइंट O से. ठीक है, यानी कि ये अगर पॉइंट O है तो यहां कहीं पे 0.5 मीटर दूर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है 30 न्यूटन का. फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स एट अबाउट पॉइंट O. यानी कि हमें क्या निकालना है, m ऑफ O. m ऑफ O क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट. फोर्स हमें दे रखा है 30 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमें दे रखा है 0.5 मीटर्स, राइट. तो मोमेंट एट पॉइंट O विल बी व्हाट, 30 इंटू 0.5 विच इज हाउ मच, 15 न्यूटन मीटर्स. ठीक है, 15 न्यूटन मीटर्स. तो मोमेंट एट पॉइंट O इज व्हाट, 15 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बोल लो या मोमेंट बोल लो. ठीक है, एट पिवट पॉइंट O. क्लियर. चलिए, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम अ पिवट. कैलकुलेट द मोमेंट प्रोड्यूस्ड. अगेन सेम चीज. ठीक है, एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मोमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हमें डिस्टेंस दे रखा है 0.2 मीटर्स पिवट से, और हमें यहाँ पे फोर्स भी दे रखा है विच इज 50 न्यूटन्स. तो यहाँ से मोमेंट कितना आ जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 50 विच इज 10 न्यूटन मीटर्स. क्लियर, वेरी सिंपल. चलिए अब देखते हैं, अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द एज ऑफ अ डोर 0.8 मीटर वाइड. ठीक है, एक डोर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एज ऑफ द डोर 0.8 मीटर वाइड. ठीक है, अब देखो ये एक डोर का एज है. ठीक है, ये क्या है, ये डोर एज है, डोर एज. ठीक है, यहां से 0.8 मीटर दूर पे एक फोर्स हमने अप्लाई किया है 15 न्यूटन का. ठीक है, 15 न्यूटन्स का यहां पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया है विच इज नथिंग बट 0.8 मीटर्स अवे. ठीक है, फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द हिंज. तो ये हमारा हिंज ही है, डोर एज इज व्हाट, हिंज. हमने देख लिया था गिफ में. तो फोर्स इज हाउ मच, 15 न्यूटन्स, एंड डिस्टेंस इज हाउ मच, 0.8 मीटर वाइड. ठीक है, अब देखो यहां से मोमेंट क्या आ जाएगा, मोमेंट विल बी 15 इंटू 0.8 which is how much,
सो योर 15 इंटू 0.8 अगर हम करते हैं तो इट विल बी 12 न्यूटन मीटर, 12 न्यूटन मीटर मोमेंट। ठीक है, पहले केस में। अब एक और केस यहां पे दे रखा है। अब क्या बोला, इफ दिस फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज टू द एज ऑफ द सेम डोर, सेम डोर के एज पे अब 60 डिग्री के एंगल पे ये मोमेंट लग रहा है। कितना पे? 60 डिग्रीज पे। ठीक है, 60 डिग्रीज कुछ तो ऐसे लग रहा है ये सेम 15 न्यूटन का फोर्स। तो अब हमें बताना है मोमेंट क्या होगा। तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है 15 न्यूटन 60 डिग्री पे दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, राइट। तो हम क्या लेंगे अब मोमेंट यहाँ पे F साइन 60 इंटू डी। F कितना है? 15 साइन 60 इंटू डी इज हाउ मच? 0.8। ठीक है, परफेक्ट। तो व्हाट इज साइन 60? And if you do this, you get your answer as 10.39 Newton meters. 10.39 Newton meters का मोमेंट लगेगा। ठीक है, so this was the same case which we discussed, right? पॉइंट है हमारा ये, इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए, तो मोमेंट एट ओ, मोमेंट एट ओ। ठीक है, तो आई होप सबको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a force of 40 Newton acts on a lever at a distance of 0.75 from the pivot. Find the moment of the force. Again, very simple question. मोमेंट क्या होता है हमारे पास? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमें दे रखा है यहाँ पे 40 न्यूटन का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दे रखा है यहाँ पे 0.75 मीटर्स का। तो यहाँ से हमारे पास मोमेंट क्या आ जाएगा? 40 इंटू 0.75, इट इज हाउ मच? 40 इंटू 0.75, 30 न्यूटन मीटर्स ऑफ मोमेंट। ठीक है, 30 न्यूटन मीटर्स ऑफ मोमेंट। तो इसी के साथ वी नाउ मूव ऑन टू द एमसीक्यूज ऑफ द डे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज फोर्स कॉजिंग ट्रांसलेशन नहीं, फोर्स कॉजिंग वाइब्रेशन नहीं, फोर्स कॉजिंग फ्रिक्शन नहीं, फोर्स कॉजिंग रोटेशन। हमने देखा था ट्रांसलेशन मोशन या रोटेशन मोशन फोर्स बनाता है, उसमें रोटेशनल मोशन में मोमेंट की वजह से ही हमें पता चलता है कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगा है उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ऐसा यूनिट मोमेंट का क्या है? न्यूटन मीटर्स। द डिस्टेंस यूज्ड इन मोमेंट कैलकुलेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, द लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, if the force increases the moment will increase. Why? Because moment is force into perpendicular distance. तो force अगर हमारा बढ़ेगा तो moment भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे if the perpendicular distance becomes 0 the moment will be 0. Very simple. ठीक है, according to the principle of moments for equilibrium counterclockwise moments is equals to counterclockwise moments is equals to clockwise moments. Principle of moments we'll be discussing in our next video. ठीक है, तो उसमें हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, we'll be understanding in very detail. ठीक है, moment that rotates a body clockwise is called clockwise moment. Very simple. A force acting directly through the pivot produces zero moment. Very important. ठीक है, मोमेंट डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो ही चीज पे करता है। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स एट 2 मीटर फ्रॉम द पिवट, द मोमेंट कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2, 20 न्यूटन मीटर। 5 भी नहीं, 10 भी नहीं, 30। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू फॉर सेलिंग विद अस एट आरू अंडरवे। योर जर्नी टू मास्टरिंग मरीन इंजीनियरिंग हैज जस्ट बिगन। ट्यूसडे को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थर्सडे को मॉम। ठीक है, प्रैक्टिस शीट्स हम आपको बता देंगे कमेंट सेक्शन में कि किस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। सारी प्रैक्टिस शीट्स आपको मिल जाएंगी विद इन द गिवन टाइम फ्रेम ऑफ योर सेमेस्टर। ठीक है, उसमें आपको सब मिल जाएगा सॉल्यूशंस के साथ। ओके, एंड आज के वीडियो में आई होप सो आपको फील आ गया होगा कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आई नो बेसिक्स का वीडियो था, बट यू नो आरू अंडरवे एमई इज ओनली नोन फॉर टेकिंग यू फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। ठीक है, हम डायरेक्टली एडवांस प्रॉब्लम्स पे नहीं जाएंगे, हम पहले बेसिक्स को समझेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स द गुड प्रॉब्लम्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो इफ यू आर रियली लाइकिंग माय वीडियोस,
then please like, subscribe, and do share with those who are really in need of learning engineering mechanics for IMU exams, and to your seniors who are also like having difficulties in understanding mechanics of machines. Also आपके बैच के लिए thermodynamics के videos already मेरे चैनल पे हैं, ठीक है, और वंडर पे एमई पे है अवेलेबल. तो इफ यू वांट यू कैन आल्सो see to it so that you don't face any problems in that particular subject also. ठीक है, इसी के साथ साथ do like, share, subscribe again, stay curious and keep moving forward. Thank you.